गुड इवनिंग। आज की वीडियो में हम निपुण भारत मिशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम निपुण भारत मिशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी ये टीचर्स लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जगह जगह चलाए जा रहे हैं। तो निपुण भारत मिशन है क्या और किस दिन से ये स्टार्ट हुआ, इसका एम क्या है, सारी चीज़ें हम जानते हैं इस वीडियो में। निपुण का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, मतलब समझ के साथ पढ़ना और संख्यात्मक ज्ञान। इसके स्टार्ट किसने किया था इसको, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 5 जुलाई 2021 को रमेश पोखरियाल निशंक, तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री जी थे, उसके द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है, तो 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने, लिखने और अंकगणित को सीखने की समझ की क्षमता प्रदान की जाएगी। तो निपुण भारत मिशन समग्र शिक्षा अभियान जो है उसका एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है। तो समग्र शिक्षा अभियान क्या था, तो समग्र शिक्षा अभियान पहले से चलाई जा रही 3 शैक्षणिक योजनाएं, पहले से 3 शिक्षा योजनाएं चलाई जाती थी। एक था सर्व शिक्षा अभियान, एक था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और एक था शिक्षक शिक्षा योजना। इनको क्या किया गया था, इंटीग्रेट कर दिया गया था, समाहित कर एक योजना बना दी गई थी जिसको कि समग्र शिक्षा योजना कहते हैं। और इसका एक और नाम भी था समग्र शिक्षा योजना 2.0। और इसकी शुरुआत जो हुई थी 2018 में की गई थी। और इस योजना का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य ये था कि प्री स्कूल से लेकर 12वीं तक की कक्षा को, मतलब छात्रों को शामिल करके उनकी जो लर्निंग क्षमता है उसको बढ़ाई जाए। ठीक है। और समग्र शिक्षा अभियान जो था वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होते हैं, तो मीन्स जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे इस अभियान में 60:40 रेशियो का कंट्रीब्यूशन है, यानी कि 60 अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए फंडिंग कर रही है तो 40 स्टेट गवर्नमेंट अपने तरफ से करेंगी। इस तरह की योजनाओं को हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं। तो समग्र शिक्षा का ही पहले एक पार्ट है निपुण भारत मिशन। तो इसका उद्देश्य क्या है, जैसे कि इसके नाम में ही लिखा है, रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझ के साथ पढ़ना, और न्यूमरेसी संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ना। ठीक है। मतलब बच्चे को हमें बस सिखाना ही नहीं है, ऐसा तो नहीं, ऐसा काम थोड़ी ना करना है कि बच्चे बस बोल ले रहे हैं मगर उनके शब्दों को बोल रहे हैं, अनुच्छेदों को बोल रहे हैं, मगर उसके बारे में उनको कोई समझ नहीं है। वो बोल रहे हैं तो वो जाने वो क्या बोल रहे हैं। जैसे वो कहानी अगर कोई छोटी पढ़ रहे हैं तो उसमें समझ होनी चाहिए इस कहानी में दिया क्या गया है। तो हमारी सरकार का इस टाइम सारा फोकस जो है एजुकेशन सिस्टम पे आके रुका हुआ है, क्योंकि जो भी डेटा आते हैं नए नए, उसमें क्या होता है, भारत की स्थिति एजुकेशन में काफ़ी पिछड़ी दिखाई जाती है। जैसे कि अभी एक समसामयिक लेख प्रकाशित हुआ था, उसमें कुछ डेटा दिए हुए थे शिक्षा रिलेटेड, उसमें भारत की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। जैसे कि अगर यूएसए और जर्मनी जैसे जो विकसित डेवलप्ड नेशन है, उसमें औसत छात्र को 13 साल की शिक्षा, स्कूली शिक्षा प्रोवाइड किया जाता है, तो वहीं भारत में ये पता है कितना साल है, ये 5.4 साल है, जो कि काफ़ी कम है। इसके अलावा ग्रास इनरोलमेंट रेशियो की बात जब आती है, थर्ड ग्रास इनरोलमेंट रेशियो मीन्स कि जिसमें कि हम प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और हायर एजुकेशन तीनों को लेते हैं, तो इसको हम थर्ड ग्रास इनरोलमेंट रेशियो कहते हैं। अगर इसमें बात करें भारत का, तो भारत में उसमें 29% ही है भारत की स्थिति। मतलब कि अगर थर्ड ग्रास इनरोलमेंट रेशियो भारत में 29% है, जबकि बाकी विकसित जो डेवलप्ड नेशन है जैसे कि यूएसए 88%, ब्राज़ील 50%, चाइना 54%, रसिया 89%, 85%, इतना ज़्यादा इन लोगों के पास ग्रास एनरोलमेंट रेशियो है। और वैश्विक स्तर की बात करें तो 37% तो रेशियो है। वैश्विक स्तर का एवरेज निकाला जाए, हम रेशियो एवरेज से भी कम के स्तर पे हैं।
उच्च शिक्षा में भी यही हाल है भारत का, बहुत ही बुरा हाल है। इसके अलावा हमारी जो भारत है वो रिसर्च एंड इनोवेशन में बस जीडीपी का 0.69% खर्च करती है, जबकि यूएसए जैसे देश, चाइना जैसे देश, इजराइल और साउथ कोरिया ये जीडीपी के लगभग 4 से 3 के बीच में ये अपना रिसर्च एंड इनोवेशन पे खर्च करते हैं। तो ऐसे में भारत को भी कई तरह के पहल लाने हैं जिससे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सके। इसी के क्रम में हम पहले बेसिक एजुकेशन को सुधारने का पहल कर रहे हैं। तो बेसिक एजुकेशन में जितना भी सुधार हो, तो बेसिक अगर बच्चे का अच्छा रहेगा तो वो ऊपर जाके अच्छा ही करेगा, वो साक्षर ही गिना जाएगा। तो निपुण भी उसी पहल का एक पार्ट है, ठीक है। तो निपुण की ट्रेनिंग शिक्षकों को दी जा रही है। शिक्षकों को इसलिए दी जा रही है कि शिक्षक जो होते हैं रूट से जुड़े होते हैं, और यही क्या करते हैं, विद्यालयों में बच्चों की संख्यात्मक समझ, पढ़ाई का जो स्तर, भाषा और गणित का जो स्तर है, शिक्षक ही सुधारते हैं। शिक्षक अगर इन ट्रेनिंग्स में अच्छा कर लेंगे, समझ के अच्छे तरह से जाएंगे, तो ये स्कूलों में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और बच्चों पे उसको इम्प्लीमेंट करने पे क्या होगा, उनकी रीडिंग स्किल बढ़ेगी, राइटिंग स्किल बढ़ेगी, न्यूमरेसी बढ़ेगी। ऐसे क्या होगा, गवर्नमेंट का जो एम है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। और ये जो है निपुण भारत मिशन, कहीं ना कहीं ये जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 की, उसकी कार्यान्वयन के लिए बनाया गया है इसको, ताकि जो नई शिक्षा नीति का उद्देश्य था बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना और शिक्षा को रुचिकर बनाना, ये नई शिक्षा नीति का उद्देश्य था। और भारत को वैश्विक स्तर पे शिक्षा का एक जो होता है ना, शिक्षा के स्तर पे बहुत ही ज़्यादा ऊंचा उठाना, ये नई शिक्षा नीति का उद्देश्य था। तो इसकी वजह से उसी के एक पार्ट के रूप में निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई है। तो संख्यात्मक पहल और गणित, न्यूमरेसी और जो लिटरेसी होती है, समझ के साथ पढ़ना, ये ही इस मिशन का उद्देश्य है निपुण का, जिसके के लिए सारे जगह पे इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। और ट्रेनिंग्स प्रोग्राम में शिक्षकों को यही ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे हम बच्चों का स्तर सुधारें, कैसे उनकी भाषा और गणित के प्रति समझ को बढ़ाएं, जिससे कि गवर्नमेंट का टारगेट पूरा हो सके। तो ये जो मिशन है, इसको 5 स्तरीय तंत्र इसके लिए बनाया गया है। एक राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और स्कूल स्तर, 5 स्तर पे इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है, ठीक है। और किन क्षेत्रों पे फोकस किया जाएगा, तो स्कूली शिक्षा पे, शिक्षक क्षमता निर्माण, उच्च गुणवत्ता और विविध छात्र और शिक्षक संसाधनों और शिक्षक सामग्री के विकास, शिक्षा के प्रति बच्चों की प्रगति पर नज़र रखना, ठीक है। इतनी सारी इसकी एम्स हैं। और निपुण भारत मिशन के भाग कितने हैं, तो सरकार द्वारा 17 भागों में निपुण भारत मिशन को बांट दिया गया है। तो 17 भागों का अगर बात करें तो पहले में परिचय है, दूसरा है मूलभूत साक्षरता और भाषा की समझ, तीसरा है मूलभूत संख्यात्मकता एवं गणित कौशल, चौथा है योग्यता आधारित शिक्षा की ओर स्थानांतरण, 5वां शिक्षा और सीखना, बच्चों की क्षमता और विकास पर ध्यान, छठा है लर्निंग असेसमेंट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, बच्चे की क्षमता और विकास पर ध्यान, स्कूल की तैयारी, राष्ट्रीय मिशन पहल एवं दृष्टिकोण, मिशन की सामरिक योजना, मिशन कार्यान्वयन में विभिन्न हितग्राहिकों की भूमिका, SCERT एंड डाइट के माध्यम से शैक्षणिक साहित्य, दीक्षा, NDEAR का लाभ उठाना, डिजिटल संसाधनों का भंडार, माता पिता एवं सामुदायिक जुड़ाव, निगरानी और सूचना प्रौद्योगिकी ढांचा, मिशन की स्थिरता, अनुसंधान, मूल्यांकन एवं दस्तावेजीकरण की आवश्यकता। ये सारे क्या थे, 17 भागों में जो गवर्नमेंट ने इसको बांटा है इस स्कीम को, उसके पार्ट थे। और इस प्रकार से इस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है ताकि बच्चे क्या हों, उनकी स्किल डेवलप हो और गवर्नमेंट का उद्देश्य पूरा हो। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।